नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल धाकरे क्लास पर। मैं दिलीप धाकरे फिर से एक बार आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में इससे पहले हमने डिस्कस किया प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे, सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। इससे पहले सभी परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कुछ कमियां हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उनके बारे में डिस्कस किया और अवगत कराया, बताया कि क्या क्या सुधार होना चाहिए। और उन्होंने हौसला और बढ़ाया कि वीडियो क्वालिटी में मतलब कोई खराबी नहीं है। बाकी उन्होंने बताया कि आई शुड यूज़ माइक प्रॉपरली और सब कुछ सही चल रहा है और सभी ने काफ़ी मोटिवेट किया। तो एक बार फिर से पुनः सभी का दिल से धन्यवाद। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो वीडियो सेशन है या वीडियो ऑनलाइन पढ़ाना, ये कोई अर्निंग के लिए नहीं है। मैं मानता हूँ कि अर्निंग एक जीवन का एक हिस्सा है, करना चाहिए और होगा भी इससे। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक जो मंदिर जो होते हैं, टेम्पल जो होते हैं, प्रत्येक टेम्पल को मंदिर पर शिक्षा का निःशुल्क वितरण होना चाहिए, फ्री में शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षा के साथ साथ हमें आज आवश्यकता है संस्कार की, क्योंकि शिक्षा तो अपने सही स्तर पर है। आज इतनी सारी फैसिलिटीज हैं कि शिक्षा को बहुत ही सरल कर दिया गया है, लेकिन क्या संस्कृति के बिना शिक्षा सही है? उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है जिसके द्वारा हमें सब कुछ उपलब्ध कराया गया और उनको आगे चलकर हम कुछ वैल्यू ना दें, आदर्श जो हम अपने भूल जाएं और उनको सम्मान ना दें जो हमारे द्वारा सम्मान प्राप्त करने के हकदार है। तो बहुत कुछ बदल रहा है हमारे आसपास तकनीकी साथ साथ, जो नहीं बदलना चाहिए, जैसे कि शिक्षा का उद्देश्य। तो इसके बारे में डीप चर्चा करेंगे। मेरा जो उद्देश्य है वही है कि मैं दूसरों की हेल्प करना चाहता हूँ और दूसरों को खुशी देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मेरा बस यही एक टास्क है और इससे जो भी उन्नति होगी, जो भी ग्रोथ होगा, मैं उसका पूरा का पूरा शेयर होगा, मैं इसी के लिए आगे चलकर लगाऊंगा। क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो है खुशी। दूसरों को भी खुश देखकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अभी आज लीडरशिप में वापस आते हैं मेरे पॉइंट पर। तो कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए अभी मैंने माइक जो ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, तो जैसे ही आता है तो वॉइस में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो परफेक्ट टेंस जो है आपका, इंग्लिश में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। तो पहचान इसका इतना ही कि जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। देखिए इसमें है जो आ रहा है ना, है वो जो आ रहा है वो प्रेजेंट को दर्शा रहा है। चुका, चुकी, चुके ये वर्ड आ रहा है ना, तो ये परफेक्ट को दर्शा रहा है। तो ये बताना चाह रहा है कि कोई काम डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट में किसी काम के खत्म होने की बात की जाती है। तो समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, और इसका जो ऑर्डर क्या रहता है वो समझते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, हाँ। बाकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का जो शेड्यूल है, ऑर्डर वो सबका सिमिलर ही रहता है। सिर्फ टेंसेस का जो हमारा टाइम वर्ड जो है, मैन वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो, वो डिफरेंट होता है। बाकी जो पैटर्न है, ऑर्डर जो सिमिलर रहता है। हो सकता है आपको बैकग्राउंड में और भी ज़्यादा साउंड आ रहा हो, क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ बहुत ही डिफिकल्टीज होती है मेरे को, फिर भी मैं अपना जो मेरे जुनून है इसलिए मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ।
तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, दैनिक वाक्यों की मुख्य क्रियाओं में चुका है, चुके आदि शब्द आते हैं, है ना। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ऑर्डर समझ लेते हैं इसका। ऑर्डर जो है इसका वो है आपका, हमें पता है ना सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट है। नॉर्मल सिंपल सेंटेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली वाले। हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंस में। हम सिंपल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, कर्ता क्रियाक्रम, है ना। तो सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज और हैव, दोनों में से कोई, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा। उसके बाद क्या है आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यही फॉलो करना है। अगर हमारा नेगेटिव है तो हैज और हैव के बाद नॉट आ जाएगा, अगर इंट्रोगेटिव है तो हैज से पहले आएगा, है ना। उसके बाद बाकी सारे यूं लिख देंगे। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो हैज या है पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा। अगर डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड है तो जैसे क्या, क्यों, कैसे बीच में आते हैं, तो सबसे पहले हमारा उसका अंग्रेजी, उसके बाद हैज या है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड है प्लस नेगेटिव है तो डब्ल्यूएच फैमिली वाले वर्ड की अंग्रेजी, उसके बाद हैज या है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सिंपल तो समझते हैं, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ ऑर्डर जो सभी का कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। तो वह हमें पता है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो ही आएगा इसका अंग्रेजी ही। उसके बाद सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज, तो ही हैज। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि खाना खाना, यानी कि हमें पता है वर्ब क्या है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मोस्टली ना आता है, यानी कि किसको छोड़ करके, किसी के नाम को भी छोड़ के, किसी के नाम के पीछे ना आ जाएगा तो वर्ब नहीं होगा। क्वालिटी को छोड़ करके, जैसे क्वालिटी क्या होता है, अच्छाई, बुराई, बुरा होना, अच्छा होना, ये वर्ब नहीं है। थर्ड क्या होगा, कंडीशन, यानी थकना, टायर्ड, है ना, थकना, हारना, मतलब ये क्या है, मतलब थकना और कंडीशन है, सैड, हैप्पी, ये सब कंडीशन है, ये वर्ब नहीं है। और हाँ, प्रोफेशन, यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब क्या है, अगर इनके पीछे ना भी आ रहा है तो ये वर्ब नहीं है। बाकी से सभी के साथ अगर चार को छोड़ करके, एम, क्वालिटी, कंडीशन, प्रोफेशन, इन चार को छोड़ करके अगर पीछे ना आ रहा है, खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना, सोना जागना, व्हाटएवर ना आ रहा है, सब क्या वर्ब है। तो खाना खाना यानी भोजन करना, तो खाना खाना होता है ईट। ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन, he had eaten the food। समझते हैं? जस्ट अ सेकेंड। ये पत्र लिख चुके हैं, तो वे क्या अंग्रेजी क्या आएगा, वे का अंग्रेजी क्या आएगा, दे, है ना। अब प्लूरल है तो हैव आएगा, दे हैव। लिखना होता है राइट, इसका थर्ड फॉर्म होगा रिटन। WRITT, रिटन द लेटर, द लेटर।
तुम, और जैसे कि तुम, अंग्रेजी बोल चुके हो। तुम का अंग्रेजी यू, और है अंग्रेजी बोलना होता है स्पीक, स्पोकन हो जाएगा, यू हैव स्पोकन अब इंग्लिश। वैसे ही मैं तुम्हें गणित पढ़ा चुका हूँ, तो आई हैव टॉट यू इंग्लिश। वे हमें कहानी सुना चुके हैं, तो दे हैव टोल्ड अस स्टोरी। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या है, हमें पता है हैज़ के बाद नॉट आ जाएगा। जैसे वह खाना नहीं खा चुका है ना, तो ही हैज नॉट ईटन द फूड, वे पत्र नहीं लिख चुके हैं, तो दे हैव नॉट रिटन द लेटर, तुम अंग्रेजी नहीं बोल चुके हो ना, तो यू हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। इस प्रकार से हम जो है नेगेटिव बना सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल, हैज ही ईटन द फूड, क्या वह खाना खा चुका है, और हैव दे रिटन द लेटर, क्या वे पत्र लिख चुके हैं, तुम अंग्रेजी बोल चुके हो ना, तो क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके हो, तो हैव यू स्पोकन इंग्लिश। तो इस प्रकार से हम जो है इंट्रोगेटिव फ्रेम कर सकते हैं। अगर डब्ल्यू फॉर्म के बाद अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करना हो तो क्या करेंगे, हैज ही नॉट, तीसरे नंबर पर आ जाए नोट, हैज ही नॉट ईटन द फूड, क्या वह खाना नहीं खा चुका है, क्या वह पत्र नहीं लिख चुके हैं, तो हैव दे नॉट रिटन द लेटर, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल चुके हो, तो हैव यू नॉट स्पोकन इंग्लिश। अगर हमें डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड वाले बनाने हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है डब्ल्यू फैमिली वर्ड, जैसे क्या वह खाना खा चुका है, तो ये तो हो गया सिंपल, लेकिन वह खाना इसका मतलब बनाते हैं वह खाना क्यों खा चुका है ना, या फिर वह खाना कब खा चुका है, तो वह खाना कब खा चुका है, कब का अंग्रेजी क्या है व्हेन, उसके बाद क्या है हैज, व्हेन हैज ही ईटन द फूड, है ना, वे पत्र कब लिख चुके हैं, तो व्हेन हैव दे रिटन द लेटर, तुम अंग्रेजी कब बोल चुके हो, तो व्हेन हैव यू स्पोकन इंग्लिश। इस प्रकार से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, हमें इतना पता होना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म पता हो और सब्जेक्ट के बारे में पता हो, और वर्ब यानी अंग्रेजी वर्ब का थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए बस। बाकी सिमिलर आप पहले जैसे बनाते आ रहे हैं सेम वैसे ही है, हाँ। तो मुझे लगता है कि आपको उस समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।